ये विकसित राष्ट्र की श्रेणी में नहीं है। ठीक, विकासशील राष्ट्र की श्रेणी में देश है अपना, और बिना हेल्थ वर्कर के डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। मैंने पैरामेडिकल स्टाफ चाहिए, तो जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो स्वास्थ्य सेवा का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अगर आप अपने क्षेत्र में कहीं पे भी हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं, मान लो हम हॉस्पिटल में कहीं काम करते हैं, कितनी बार खानी है, अगर उस दवा खाने से कोई दिक्कत हुई तब क्या होगा? हम ये जानता वाले डिस्चार्ज करके 16 लाख लेके घर भेज दिए है ना। कुछ बीमारियां पढ़ा दिया जाए, कुछ जांचें बता दी जाए, कुछ दवाइयों बारे में बता दिया जाए ना, उसका साइड इफेक्ट क्या होता है, लक्षण क्या होते हैं, मतलब जो आपको नहीं बताया जाता। कितने लोग बैठे हैं, मुझे एक बात बताइए, सब लोग हेल्थ सेक्टर जुड़े हैं, सब लोग 2-4 साल हॉस्पिटल शायद रहे भी होंगे, सब लोग यूज करते हैं मेडिकल स्टोर से लेके किराए दुकान। सीखने के नाम पे 5 साल हमने डॉक्टर साथ हॉस्पिटल में काम किया है। कभी डॉक्टर ने क्रोसिंग का साइड इफेक्ट बताया है बैठा के? डोज बताया है? बताइए, नहीं बताया। मेट्रोनाइडाजोल सबसे ज्यादा यूज होने वाली दवा है। कभी डॉक्टर ने बताया आपको कि मेट्रोनाइडाजोल का ये डोज है, ये साइड इफेक्ट है, इनको देना है, इनको नहीं देना है? कभी नहीं बताया। हमने अपना 5 साल लगाया वहां, ठीक, हमने पैसा भी नहीं दिया। उद्देश्य मेरा क्या था? तो फ्री का मैन पावर भी मिल जाता है। देखिए, हमारी बात को अगर आप वहां तक पहुंचाएंगे या वहां का कोई व्यक्ति यहाँ बैठा होगा बहुत बुरा मानेगा, लेकिन बताइए अगर आप यहाँ आए हैं और फ्री में बैठे हैं, लेबर भी 500-600 रुपया लेता ही है ना, आप यहाँ बैठे हैं और जिस लागत में बैठे हैं कि हमें कुछ सिखाया बताया जाएगा, यही ना? तो कुछ को बताना चाहिए। जेंटामाइसिन किसको दिया जाना है ये तो आपने देखा, किसको नहीं देना चाहिए। जैसे किसी चोट लग गई, जेंटामाइसिन लगा दिया, उल्टी दस्त आ रही, जेंटामाइसिन है, बट किसी को जेंटामाइसिन उल्टी दस्त आ रही है और फिर भी नहीं देना, ठीक है? ये तो मालूम होना चाहिए ना। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनको संस्थान की विषय क्या है? संचारी रोग, नहीं? संचारी रोग के बारे में कितने लोग जानते हैं? संचारी रोग के बारे में कितने लोग जानते हैं? कुछ बता सकते हैं? संचारी रोग क्या है? सबसे पहले हम ये जानते हैं, ठीक? अभी मैंने बताया था कि संचारी रोग इस देश की नेशनल लेवल की प्रॉब्लम है, ठीक है? संचारी रोग उसे कहते हैं, वह बीमारी, आप अभी नोट मत करिए, सुन लीजिए, अभी तक हम इस पे डिस्प्ले पे आएंगे ना तो वहां पे आप नोट करिए। वह बीमारी जो किसी पैथोजन के कारण से, जैसे बैक्टीरिया से, वायरस से, पैरासाइट से, एलर्जी से, फंगस से, प्रोटोजोआ से, किसी ऐसे जो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करता है, ठीक? और वो प्रोटोजोआ भी है, फंगस भी है, इन सब के कारणों से होने वाली बीमारी को क्या कहते हैं? संचारी रोग, जो कि हमसे आपने जा सकती है। ट्रांसमिशन चाहे जैसे हो, चाहे मेरे ऊपर छींकने से आप तक जाए, चाहे मच्छर पहुंचाए, मधुमक्खी पहुंचाए, चाहे जूठा खाने से, गैर संचारी वह बीमारी जो हमारी वजह से आपको नहीं होगा। हमें अगर मान लेते हैं डायबिटीज है तो आपको भी हो सकता है, बट मेरी वजह से आपको नहीं होगा। जेनेटिक होता है, पेरेंट्स से आता है, लेकिन ऐसे नहीं फैलता। ब्लड प्रेशर भी है, हार्ट अटैक है, पैरालिसिस, किसी को लकवा मार दिया, वो अलग अलग कारण से होता है, बट जो है मोटापा है, आंख की रोशनी कम हो गई, जितने एक्सीडेंट हैं, एक्सीडेंट मीन्स रोड एक्सीडेंट, कोई एक्सीडेंट नहीं मानिएगा। जैसे हम जहाँ तो किसी वायरस बैक्टीरिया पैरासाइट की वजह से होती है, हमसे आपसे जा सकती है,
जैसे मलेरिया, टाइफाइड, डायरिया, डिसेंट्री, हैजा, काला निमोनिया, मम्स, चिकनगुनिया ना, इस तरह की बीमारियां क्या है वहाँ जा सकती हैं, वो संचारी में है। और कोई बीमारी जो हमसे आपके नहीं जा सकती वो गैर संचारी में, जैसे कि डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, कैंसर, इस टाइप का मोटापा, इस टाइप की बीमारी है ना। उसके बाद एक रेमडिटी नंबर है, कुछ पेंटाप्राजोल आईवी है ना, ये उल्टी वाली, एक दर्द वाली, ये सब करेंगे। आनंद कब आ रहा है? आप लोग जो करते हैं वही सुनने के लिए थोड़ी बुला रहे हैं। कहना है पहले डायरिया होता है, फिर भोजन विषाक्तता होता है। भोजन विषाक्तता से अलग है। पहले डायरिया हो गया, वो तो ऐसा है नहीं कि भोजन विषाक्तता करके पॉइजनिंग से आएगा। भोजन विषाक्तता का मतलब, अब बुखार एक वर्ड है, बुखार का नाम लेते ही मतलब समझ आता है कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, यही ना। तो दस्त का मतलब ये होता है कि लूज मोशन आ रहा है उसको, यही ना। वो चाहे किसी भी अभी कुछ लोग उधर भी हो गया। ये हैजा मक्खी बैठने के कारण होता है। ये चारों बीमारियां अलग हैं, ठीक? इसका नाम एक नहीं है, अलग अलग है। ये बीमारी अलग अलग है, बैक्टीरिया अलग है, बैक्टीरिया अलग अलग नहीं। अरे सुनो, ये बीमारी अलग अलग है। हैजा ये बीमारी एक है और मैं कह रहा हूँ चारों अलग अलग है। कुछ पूछना है? पूछिए। कारण क्या है? बैक्टीरिया, वायरस? नहीं, केवल इतने एक प्रश्न का जवाब हमें चाहिए कि क्या ये जो मैंने कहा था पहले कि चारों बीमारियां एक है, आपने कहा हाँ एक है। अब मैं कह रहा हूँ चारों बीमारी अलग अलग है, अलग कारण से होती है, अलग लक्षण है, अलग इलाज है, अलग रिस्क है। ठीक, अभी हम अपनी क्लास में आपको ये भी बता दूंगा किसी कारण से लागू है, मतलब यही कारण है जिसकी वजह से ये काम करता है। ठीक, तो अभी अब आपको डॉक्टर प्रियंका मैम ये आपको अभी आप नोट करिएगा, आप आइए, इनको संचारी रोग के अलग अलग चारों बीमारियों को कारण आप एक्सप्लेन। आप लोग पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज तो क्वेश्चंस जो भी होंगे वो आप